बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स जो है ना उसने भी जो है ना एक अपने लॉ पेश किया है किसे, गैस के बारे में कि गैस पर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर्स, इन चीज का गैस पर क्या असर पड़ता है। तो 1772 में जैकस चार्ल्स जो है ना इसने हमें एक रिलेशंस दिया है टेम्परेचर्स और वॉल्यूम के दरमियान। कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो इसने जो कांस्टेंट करके तो हमें क्या रिलेशंस दिया है टेम्परेचर्स और वॉल्यूम के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इसका स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस is inversely proportional, is directly proportional to absolute temperature, at constant pressure and number of moles, तो चार्ल्स क्या कहता है, चार्ल्स कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या डिक्रीज आएंगे, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएंगे। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि इसका जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके तो क्या कांस्टेंट लगे, कांस्टेंट क्या है, के है, ये है टी। तो हमें तो कांस्टेंट बाहर निकालना है, तो क्या करना है, इनको डिवाइड करना है दोनों तरफ से, टी को टी के साथ कैंसिल होगा, तो v बाय टी क्या आएगा, इज इक्वल टू के। ठीक है, अगर वॉल्यूम v1 है और टेम्परेचर t1 है, अगर टेम्परेचर t1 से t2 को चेंज होता है और वॉल्यूम v1 से v2 को चेंज होता है, तो फिर क्या हम करेंगे कि वॉल्यूम चेंज हुआ v1 से v2 और टेम्परेचर चेंज हुआ t1 से t2, तो हमने तो बराबर के ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या ये आपस में मतलब के इंक्रीज होने से दूसरा भी चेंजिंग होता है, कि मतलब के टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन ये के क्या है, ये रिमाइंस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी, लेकिन के क्या है, के कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका मतलब कि डायग्राम्स की तरफ के, डायग्रामेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली ये एक बीकर है
और ये दूसरा बी फैक्ट, ठीक है। और ये इस तरह ना ये मतलब कि आग नहीं है और फिर इसके लिए आग लगी, ये टेम्परेचर से, ये क्या है, ये टेम्परेचर से वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है। यह मतलब के टेम्परेचर तो है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ रहा है, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ रहा है। और यहाँ जो है ना टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है तो वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिफोर टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये क्या है, आफ्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद, ठीक है। तो वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। अब चलते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की तरफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की तरफ, ठीक है। ये है यहाँ देखिए क्या टेम्परेचर, इसमें क्या है, यह टेम्परेचर है और ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या वॉल्यूम में इंक्रीज होता है और एक स्ट्रेट लाइन हम ऑब्टेन करें। लेकिन अगर इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या एक्स्ट्रापोलेट करें, इसको बियॉन्ड करें, तो एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है, वो क्या है -273.15 सेंटीग्रेड। तो -273.15 सेंटीग्रेड को इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि कोई भी गैस इस टेम्परेचर को पहुंचने से पहले या सॉलिडिफाइड हो जाता है और या लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स।